Hello everyone, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome and welcome back to my own channel. I am Manakriti, your healer, your tarot guide and your spiritual guide. Welcome and welcome back to your own channel, Heal Yourself and Man. So, मैं आज की वीडियो में दो पाइल्स रखूँगी, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. सो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि आपको आपके स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं एंड क्या एक अर्जेंट मैसेज आ रहा है उनकी तरफ से आप लोगों के लिए. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सी दिस वीडियो, अदरवाइज यू कैन just scroll ahead if you want. एंड अगर आप इस वीडियो तक आ ही गए हो तो आई वुड रिकमेंड आप देख ही लो. सो लेट अस सी क्या आता है. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जो आपको अच्छी लगे इमेज उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. उस पर आप टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए होंगे, वहाँ पे जाके आप चूज़ कर सकते हैं. आराम से एक बार सोचना फिर करना. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज आ रहा है स्पिरिचुअल गाइड्स? प्लीज 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 गाइड मी. ऐसी एक इंसान है, वो एक गोल्डन लाइट में है एंड उसके आसपास बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है एंड फ्लावर्स है. मतलब मुझे शिवजी भी दिखाई दिए वहाँ पे, मतलब कुछ तो अच्छा है. पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, अगर आपने इस इमेज को सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है. वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर रीडिंग. पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है. आप एक लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव से गुजर रहे हैं या आपकी लाइफ में कोई ना कोई क्योस चल रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है. पर जो भी चीज़ें होने वाली हैं वो बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग होने वाली हैं. सच सामने आने वाला है जो या आपको क्लैरिटी भी मिल सकती है किसी सिचुएशन से रिलेटेड. सो पाइल नंबर 1, लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग. अगर आपने ये पाइल चूज़ करी है तो आपको पता होगा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट लेट मी टेल यू. ठीक है, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन है. ठीक है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है या कोई भी फाउंडेशन है जो टूट सकती है. देखो, बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ सूट्स. हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो जिस वजह से आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे या आप चीज़ों को देखना नहीं चाह रहे जैसा है, आप उस सिचुएशन से भाग रहे हो. या फिर हो सकता है कोई लाइफ में आपकी एक ऐसा इंसान है जिससे आप जानते हो एंड ये आपके क्लोज सर्कल का ही पार्ट हो सकता है या हो सकती है. बीइंग नॉट जेंडर सेटरिक है. तो जो भी इंसान है ये आपसे बहुत कुछ छुपाने वाली एनर्जीज रखता है, आपसे हिडन मोटिव्स रखता है या आपके बारे में फालतू की बातें इधर उधर क्या गॉसिप्स कर सकता है, कर सकती है. जो भी ये इंसान है, अगर ये किसी सिचुएशन से रिलेटेड, पाइल नंबर 1, मुझे लगता है कि आप ही इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो और आप इस सिचुएशन से भाग रहे हो. आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि हुआ क्या है, क्या हुआ. मतलब आपको देखने का मन ही नहीं करा. जैसे ही इस टॉपिक के बारे में बात होती है आप भाग जाते हो. आपका मन ही नहीं करता इस टॉपिक के बारे में बात करने का. आपको इस टॉपिक को बस अवॉइड करने का मन करता है. आप एक्सेप्टेंस में ही नहीं हो. देखो, पाइल नंबर 1 में आपको ये एडवाइस दूंगी. आपके क्रिटिकल गाइड्स जो आपको एडवाइस दे रहे हैं वो ये है कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग तब आएगी जब आप थोड़ी मेच्योरिटी से सोचोगे. एंड ये फूल तब पॉजिटिव होगा जब आपके अंदर मेच्योरिटी आएगी इस बात से रिलेटेड कि जो हो गया वो हो गया एंड जो होना था वो होकर ही रहता है. आप उसको हर सिचुएशन को अपने हाथ में कंट्रोल नहीं कर सकते. पाइल नंबर 1, आपको सिचुएशंस को लूज छोड़ना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए. आप इस एनर्जी में तब आओगे अगर आपके पास मेच्योरिटी हो. एंड द फूल का कार्ड आपके लिए तभी पॉजिटिव माना जाएगा क्योंकि अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे तो आप कभी भी गिर सकते हो. यू हैव टू सी यू ऑन अ क्लिफ. डू यू गेट इट? अगर आप ऐसे ही भागते रहोगे सिचुएशन से. ऑल्सो पाइल नंबर 1, आई एम सीइंग कि आपको इस बात की कहीं ना कहीं इंट्यूशन है कि ये इंसान कौन है और क्या कर रहा है या क्या सिचुएशन है, आपको पता है. पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में अगर आप ये दो कार्ड्स देखो, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे दो इकट्ठे 7 7 नंबर आया है. तो मे बी आपको 7 नंबर बहुत दिखा रहेगा. 77 777, 4 टाइम्स 7 हो सकता है प्रोमिनेंट हो 7 नंबर आपकी लाइफ में. अब 7 नंबर जिस चीज़ से रिलेटेड होता है वो होता है सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एवेल्युएशन. ठीक है, एंड चीज़ों को समझना, अपने अंदर झांकना. ठीक है, दैट इज़ वाई यहाँ पे ये चीज़ आई है. पाइल नंबर 1, हो सकता है आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा इल्यूशंस में हो,
कन्फ्यूजन्स में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड आपके दिमाग में उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल चल रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे कि क्या करना है। देयर आर अ लॉट ऑफ इल्यूशंस। आप एक चीज़ सोचते हो और एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ सोचते हो, तो दिमाग में एक साथ 10 चीज़ें चल रही हैं, एंड दिस इज़ रियली डिस्कस्टिंग, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। एंड किसी भी चीज़ से रिलेटेड इल्यूजन आपको परेशान नहीं करने चाहिए। देखो 7 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड दिखा रहा है कि आप अपने उसमें आप में स्ट्रेंथ है, एंड आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। आप एवेल्यूएट कर रहे हो कि क्या सही है क्या झूठ है, एंड कौन सी सिचुएशन है जो आपके भरोसे है, या फिर जो सिचुएशन आपके फेवर में है, आप वो सारी चीज़ें देख रहे हो, ठीक है। एंड आप में एक अच्छी स्ट्रेंथ है कि आप उन सब चीज़ों को ओवरकम कर लो। पॉइंट नंबर 1, ओके। नंबर 1, आई एम ऑल्सो सीइंग दैट यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। आप अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हो, एंड आप चीज़ों को इवेलुएट करके अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपना डिफेंस मैकेनिज्म ऑन करो, अपने लिए स्टैंड लेना, दूसरों को समझाना, अपने आप को प्रूव करना, अपनी बाउंड्री सेट करना, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, पाइल नंबर 1, बिकॉज यू नो इट, यू हैव टू डू इट, एंड आप कर भी लोगे, ठीक है। अब आते हैं रीडिंग के क्लाइमैक्स पे, द टावर। वैसे तो टावर का कार्ड नेगेटिव होता है, पर यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं है, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यूनिवर्स आपको उन लोगों की रियलिटी चेक देना चाहता है जो लोग आप समझते थे कि आपके अच्छे हैं या आपकी सिचुएशन को समझते हैं, एंड वो आपके लिए एक्चुअल में अच्छे नहीं थे, वो सिर्फ एक दिखावा था। तो यूनिवर्स आपको उनकी रियलिटीज फेस करवाना चाहते हैं, सारे इल्यूजन्स तोड़ना चाहते हैं, या किसी भी एस्पेक्ट या किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड आपके जो पुराने इल्यूजन्स हैं या पुरानी सोच है वो खत्म होगी, और लोगों की रियलिटी या किसी भी सिचुएशन की रियलिटी आपके सामने आएगी कि ये सिचुएशन मेरी लाइफ में क्यों हुई थी। आपको ये चीज़ बहुत बाद में समझ आएगी। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, यूनिवर्स आपको हर एक चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी, यू हैव द इनर स्ट्रेंथ टू ओवरकम वट एवर यू आर फेसिंग राइट नाउ, ठीक है। एंड आपकी सारी बुरी हैबिट्स, ये बहुत सारी पुरानी दोस्तियाँ, बहुत सारे पुराने रिलेशनशिप्स खत्म हो रहे हैं, हो सकता है इसलिए हो रहा हो ताकि आपको उनका सच पता चले, क्योंकि आप यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप इल्यूशंस में रहो, वो आपको आई ओपनिंग एक इवेंट देना चाहता है अपनी लाइफ में, ताकि आपको रियलाइजेशन हो और आप अपनी बाउंड्रीज सेट करो। एंड अब जब अपनी बाउंड्रीज सेट करोगे और खुद को हील करोगे, तो आपको आपके टाइप के लोग मिलेंगे, यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगा उन सभी चीज़ों से। तो ये आपकी रीडिंग है, एंड अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर देखना आगे भी वीडियोज़, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो माई पाइल नंबर 2 व्यूवर्स, अगर आपने ये इमेज सेलेक्ट की है तो ये आपकी रीडिंग है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर ओन रीडिंग। सो लेट पुल आउट सम कार्ड्स फॉर यू। लेट मी पुल आउट सम कार्ड्स फॉर यू। Angels and spirit guides, please guide me. Universe, angels and spirit guides, please guide me. Bless this reading. Bless this reading. Bless this reading. Pile number 2. Bless this reading. 10 of Cups. Five of Cups. Why? Bless this reading. Bless this reading. Yes. Bless this reading. Bless this reading. Queen of Wands, and bottom of the deck is the Justice. Number 2, if you are able to see the cards, the bottom of the deck is the Justice. Let me show you. Wait a second. The Justice. Okay. The situation going on right on is with you, right? Universe really wants to tell you that karmic balance will show up. You are really getting the clarity on what you deserve and what kind of respect you deserve in relationships or any aspect of life. अगर पिछले दिनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, या फिर किसी भी तरीके का इम्बैलेंस हुआ है, तो कर्मा अब बैलेंस हो रहा है।
एंड आप उन चीज़ों के पास लाया जा रहा है जो आप डिजर्व करते हो. दैट इज़ वाई गॉट द 10 of Cups. आप रिलेशनशिप में एक जेन्युइन फीलिंग, जेन्युइन हैप्पीनेस, जेन्युइन लव, केयर एंड रिस्पेक्ट चाहते हो जो आपके दिल को इमोशनली फुलफिल कर दे और सामने वाले को भी बहुत जेन्युइन लव, केयर और रिस्पेक्ट आप देना चाहते हो किसी को रिलेशनशिप में, या आप ऐसा चाहते हो. लेकिन पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, आप उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो. इफ़ यू आर एबल टू सी द कार्ड, दिस इज़ अ 5 of Cups कार्ड. एंड ये जो कार्ड है वो इंडिकेट करता है कि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो किसी ना किसी सिचुएशन से. हो सकता है रिलेशनशिप से, या अपनी फैमिली से, या अपने कज़न से, या भाई बहनों से, पता नहीं किस चीज़ से डिसअपॉइंटेड हो. जो भी ये एस्पेक्ट है, करियर का हो चाहे रिलेशनशिप का हो, मोस्ट प्रॉब्ली मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप ज़्यादा दिखाई दे रहा है. तो आप उस चीज़ को लेके इतना डिसअपॉइंटेड हो कि अब आप आगे मूव ऑन नहीं करना चाहते हो. आप वो चीज़ पे फोकस करो जो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, रादर देन थिंकिंग ऑफ अ पॉजिटिव थिंग इन योर लाइफ. चाहते हो आप ये हो, लेकिन कर आप ये रहे हो. एंड बिकॉज ऑफ इट सम ऑफ यू आई कैन फील आपने ड्रिंकिंग वगैरह, स्मोकिंग वगैरह भी स्टार्ट कर दी है. वाई यू थिंक दैट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, बट वाई आर यू थिंकिंग कि ये सारी चीज़ें सिर्फ मेरे साथ हुई हैं? नो. पाइल नंबर 2, आप उन सब चीज़ों पे फोकस मत करो. आपका फोकस उन चीज़ों पे होना चाहिए जो खराब नहीं हुई हैं, जो चीज़ें ठीक हो सकती हैं. बिकॉज देयर इज़ अ पोटेंशियल कि चीज़ें ठीक हों एंड मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो. इसी वजह से आप अभी 10 of Wands एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड हो, ओवर स्ट्रेस्ड हो. आप अपने घर की ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल के रखे हुए हो, एंड आप थक चुके हो बिल्कुल कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है. एंड आप बिल्कुल मूव नहीं करना चाहते हो, आप थक चुके हो. लाइक आई एम डन वाली फीलिंग मुझे वहाँ पे बार बार आ रही है. आप इस फीलिंग से बाहर निकलो. पाइल नंबर 2, बिकॉज देयर इज स्टिल सम पॉजिटिव थिंग्स दैट कैन हैपन टू यू. लाइफ इज़ वेरी बिग. बहुत पॉजिटिव चीज़ें होती हैं लाइफ में. नेगेटिविटी से दूर हटके पॉजिटिविटी की तरफ जाओ. पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना सीखो. एंड अब जब इस एनर्जी में आप आओगे तो आप क्वीन ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी में हो जाओगे. आप एक इंडिपेंडेंट इंसान बनोगे. आप किसी का वेट नहीं करोगे. आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे. आपको लव, केयर और रिस्पेक्ट मिलेगा. आपको लोग एडमायर करेंगे. आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा. क्या आपको लगता है कि आपको इस एनर्जी में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए. अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो आप ऐसे ही रहोगे. प्लीज़ अपने आप को समझाओ कि मेरे पास जो चीज़ खोई है वो खो चुकी है, वो हो चुका है. एक्सेप्ट कर लो चीज़ें. लेकिन लाइफ में स्टिल एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहता है. किसी चीज़ के ख़त्म होने से कोई चीज़ बुरी नहीं हो जाती. आपने अपना लेसन ले लिया. नाउ यू हैव टू थिंक ऑफ पॉजिटिव थिंग्स दैट यू हैव इन योर लाइफ. वापस से रीस्टार्ट करो लाइफ को. पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ तो आप ये वीडियो देखना एंड अपने कमेंट्स में बताना कि कितना रेजोनेट हुआ, कितना नहीं हुआ. एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 2 व्यूअर्स. टेक केयर. बाय बाय.